तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसका HCF और LCM इस दोनों का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, थ्योरी आप समझ गए होंगे और क्वेश्चन आंसर में भी मज़ा आएगा क्योंकि मैं बहुत सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ जो कंसेप्ट क्लियर करेगा आपका। तो पहला क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4। ठीक है, एंड देयर HCF इज 4, तो देयर LCM इज, रेशियो दिया है नंबर का, राइट, N1 रेशियो N2, दो नंबर है, ये रेशियो है 3:4 का, राइट, और HCF दिया हुआ है, HCF जो है इसका 4 है, राइट। तो हमसे LCM पूछा है कि LCM क्या होगा, राइट, और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये SSC का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है इसके, वो मैं लिख देता हूँ। 12, बी में है 16, सी में है 24, डी में है 48, राइट। तो देखिए HCF दिया हुआ है, तो मैं भी थोड़ा समझा रहा हूँ इसको कि HCF मतलब होता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, राइट। तो दोनों नंबर जो है 3:4 में है, तो ये नंबर 3x 4x मैंने मान लिया ये नंबर है, तो ये 3:4 में है, राइट। और इसका HCF आप क्लियरली देखेंगे तो इसका HCF क्या होगा, 3 और 4 में कुछ कॉमन है नहीं, तो x जो है सिर्फ वही HCF है x, और जो कि दिया हुआ है 4, राइट। तो नंबर हो गया आपका 12 एंड 40, सॉरी 12 एंड 16, 4 4 जा 16, राइट, 12 एंड 16 नंबर हो गया, राइट। तो इसका आपको LCM निकालना होगा, LCM आपको पता है, इसका LCM आपका हो जाएगा 48, क्योंकि 48 ही एक नंबर है जिसमें 12 से भाग लगेगा, 16 से भाग लगेगा, और LCM आप निकाल के भी देखेंगे तो 48 आएगा, राइट। तो इसका आंसर 48 हो जाएगा। दोनों नंबर आपको मिल गया 12 एंड 16, तो इसका LCM भी आप निकालेंगे तो भी आपका आ जाएगा 6 8, सॉरी 2 से भाग लेंगे 3, 4, राइट। अब ये हो गया LCM इसका 48, तो आप गुना करेंगे तो 48 मिल जाएगा इसको गुना करने से, लेकिन हमें इतना निकालना नहीं है। आप जैसे ही देखेंगे ये और 4 ऑप्शन देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि इसका आंसर डी होगा, राइट। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन 2 जो है उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 2 है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107, दो नंबर है N1 N2, राइट, इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है और प्रोडक्ट है 4107, राइट। HCF दिया हुआ है, HCF है 37, राइट। तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, ग्रेटर नंबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है, राइट। प्रोडक्ट दिया हुआ है दो नंबर का, HCF दिया हुआ है, ग्रेटर नंबर दिया हुआ है, राइट। इसका ऑप्शन अगर देखेंगे तो 101, बी में 107, सी में 111 और डी में जो है 185 है, राइट। तो आप क्लियरली अगर देखेंगे HCF जो है 37 है, राइट। तो नंबर क्या होगा, 37 एक प्राइम नंबर है, राइट, और HCF 37 दिया हुआ है, तो 37x एक नंबर अगर होगा तो दूसरा नंबर 37y होगा, क्योंकि HCF है 37 और x और y में कुछ कॉमन नहीं होगा, राइट। तो HCF यहाँ 37 हो गया और ये नंबर हो गया, राइट। अब इसका गुना करेंगे तो ये दिया हुआ है 4107, राइट।
तो यहाँ से एक्स वाई निकाल लेंगे, तो एक्स वाई निकालेंगे 4107 डिवाइडेड बाई 37। इसको आप अगर सॉल्व करिएगा तो ये शायद आ जाएगा आपका 3, राइट। भाग देने पे 3 आ जाएगा। तो एक्स वाई 3 हो गया, राइट। तो एक्स वाई 3 हो गया, तो x गुने वाई इक्वल टू 3 है। और ये दोनों नंबर जो है फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल होगा तो ये फिर नंबर फ्रैक्शन में आ जाएंगे। तो x गुने वाई 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 1। ये इम्प्लाई करता है कि x 3 होगा तो y 1 होगा। तो हमें ग्रेटर नंबर पूछा है तो हम 3 लेके बना देंगे। तो ग्रेटर नंबर अगर 3 रख देंगे तो ग्रेटर नंबर हो जाएगा 37 गुने 3, राइट। दूसरा तरीका ये है कि 37 HCF है, राइट। ऑप्शन देखने की हम बात करें तुरंत हमें आंसर मानना हो तो 37 इसमें डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर नहीं हो सकता है, राइट। इसमें भी डिवाइड नहीं होगा 37, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये 2 ऑप्शन है हमारे पास, राइट। ये और ये हो सकता है, राइट। तो अगर मान लीजिए ये नंबर हुआ आपका, मान लेता हूँ कि एक बार ये सोचता हूँ कि मान लीजिए ये नंबर हुआ कि N1 इंटू N2 इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये आपको बताया था मैंने थ्योरी में, राइट। ये पता है हमको 4107, राइट। HCF हमें पता है 37 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 37 गुना 3, राइट। अगर भाग देकर देखेंगे तो 37 गुना 3 आएगा। या आप ऐसे भी भाग देंगे तो 1 टाइम्स लगेगा 37, 4 पे 0 हो जाएगा, 1 टाइम्स लगेगा, फिर 37 आएगा, 1 टाइम्स लगेगा। तो 111 जो है इसका, राइट। दूसरा इसका LCM हुआ, LCM 111 है। तो जब दो नंबर का LCM 111 है, 111 LCM है, राइट। 111 LCM है और HCF है इसका 37, राइट। अब आप देखेंगे तो ये LCM है चूँकि, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि जो नंबर है उससे LCM में भाग लगना चाहिए, तो ये 111 होगा, तो ये आंसर होगा। तो ये आपका आंसर। ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी सोच सकते हैं आप, और ज़्यादातर ऐसे ही सोचना चाहिए क्योंकि आप नॉर्मल मेथड से बनाएंगे तो काफ़ी सारा समय लगता है। देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर है एक, इस पेज में 18 नंबर क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें जो है HCF दिया है 2 नंबर का, N1 N2 का 8, HCF 8 है। तो LCM बता रहा है इस चारों में से कौन नहीं हो सकता है LCM, राइट। तो इसमें बस एक कॉमन सेंस ये लगाना है। देखिए HCF 8 है तो 8 से N1 में भी भाग लगेगा, N2 में भी भाग लगेगा, पूरी तरह से कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा क्योंकि ये HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और LCM में क्या होगा, N1 से भी भाग लगेगा, N2 से भी भाग लगेगा। इसका मतलब है कि 8 जो है, 8 जो HCF है इस HCF से LCM में भी भाग लगेगा। तो LCM कौन नहीं हो सकता जिसमें 8 से भाग नहीं लगेगा, तो इसमें 8 से भाग लगेगा, 8 3 जा, 8 6 जा, 8 7 जा, ये 60 में भाग नहीं लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। बस देखो और आंसर मारिए, ठीक है। तो ये सब आसान क्वेश्चन ही है, राइट। अब एक तरह का क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जिसमें ये इस नंबर से हम भाग देंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, राइट। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि मान लीजिए आपको ऐसा आ गया, ठीक है, कि 3 से 4 से 5 से डिवाइड करना है, राइट, ठीक है, सॉरी, डिवाइड करना है 3 4 5 से और रिमाइंडर मान लीजिए 2 बचे, क्योंकि जो डिवाइडर उससे छोटा ही रिमाइंडर बचेगा तो मैंने 2 ले लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 4 और 5 का LCM निकाल देंगे, राइट।
तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, राइट। 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। और दो रिमाइंडर बचे, तो दो रिमाइंडर 60 में क्या होगा, 3 से भी भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, 4 से भी 5 से भी। तो दो रिमाइंडर बचने के लिए इसमें 2 हम जोड़ देंगे, तो ये 62 हो जाएगा। अब 62 में किसी से भी भाग दीजिएगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो एक सवाल ऐसा आता है। दूसरा एक सवाल ऐसा आता है कि 5 से कोई और नंबर हो सकता है, मैं एक रैंडम ले रहा हूँ कि 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचे, 6 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचे, 8 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बचे। तो ये डिवाइडर है, डिवाइड करेंगे इससे, और ये रिमाइंडर है, राइट, रिमाइंडर। तो आप ये देखेंगे डिवाइडर और रिमाइंडर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, तभी ऐसा हो सकता है। 3 और ये 3, राइट। 8 - 5 3, इसी तरह से 6 - 3 3, राइट, और 5 - 2 3। तो अब इसमें मैं बताता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, ये जो जिससे डिवाइड करना है इसका हम एलसीएम लेंगे, राइट। तो 5, 6 और 8 का हम एलसीएम लेंगे। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 5 तो नहीं डिवाइड होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब कुछ डिवाइड नहीं होगा मुझे लग रहा है, तो 10 × 4 = 12, 120 हो जाएगा, राइट। अब 120 एक ऐसा नंबर है जिसमें, ध्यान से सुनिएगा, 120 एक ऐसा नंबर है जिसमें 5 से भी भाग लग जाएगा, 6 से भी और 8 से भी, राइट। अब ध्यान से सुनिए, 2 रिमाइंडर रखना है 5 से भाग देने पे। तो 120 को हम 5 + 5 + 5 ऐसे करते जाएंगे तो कुछ 24 5 को जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक 5 से क्या करेंगे, मतलब 120 से क्या करेंगे हम, रिमाइंडर 2 बचना है तो 3 घटा देंगे। तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट वाला जो एक 5 है मान लीजिए, उसमें से 3 घट गया, तो जब आप भाग देंगे तो अब 24 टाइम्स नहीं लगेगा, 23 टाइम्स लगेगा। और रिमाइंडर जो है, चूंकि 5 से 3 निकाल लिया गया है तो 2 बच जाएगा रिमाइंडर। अब ऐसे ही क्या होगा, जब आप 6 से भाग देंगे, राइट, जब आप 6 से भाग देंगे तो एक 6 से 3 निकल गया तो 3 रिमाइंडर रह जाएगा। 8 से भाग देंगे तो 5 निकल गया, 3 रिमाइंडर रह गया, राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें से 3 घटा देंगे, 117। अब 117 में देखिए, 5 से जब भाग देंगे 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 5 रिमाइंडर। मैं भाग देके एक बार दिखा देता हूँ, 8 × 1 = 8, 3 37 हो गया, 8 × 4 = 32, तो 5 रिमाइंडर हो गया। तो आप समझ गए कि इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, जो डिफरेंस है, राइट, ये इस डिफरेंस को एलसीएम से घटा देंगे तो हमारा ये इस तरह का सवाल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है हमारा, और वो क्वेश्चन ये है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 48। 2 नंबर है n1 एंड n2, राइट, सॉरी n2। इसका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम क्या है, 48, राइट। और क्या बोल रहा है कि दोनों का जो रेशियो है, वो जो नंबर्स है उसके जो रेशियो है 2:3 है। ये जो नंबर है 2:3 में है, राइट। तो उसका पूछ रहा है कि सम ऑफ द नंबर, इसका सम ऑफ द नंबर क्या होगा, मतलब n1 + n2 क्या होगा, ये निकालना है, राइट। अभी देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे ही दिया 2:3 में है, राइट, तो नंबर हमारा कैसा होगा, 2x 3x, ठीक है, ये नंबर होगा। अब ये 2:3 में है और ये नंबर हो गया n1 n2, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इसको, इस नंबर को 2x और 3x हो गया, राइट। अब हमें एलसीएम इसका निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम दिया है 48। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। तो इसका एलसीएम आपको पता है क्या होगा, इसका एलसीएम 2x और 3x का एलसीएम क्या होगा। अब
से भी करेंगे तो x से भाग दीजिएगा तो ये 2 बचेगा, 3 बचेगा। नॉर्मल मेथड या कॉमन सेंस है कि एक x निकालेंगे और 2 और 3 रहेगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 3 × x 6x। तो 6x एलसीएम है तो 6x = हो गया 48, राइट। तो x हो जाएगा 8, 48 डिवाइडेड बाई 6। अब x 8 हो गया तो हमारा नंबर क्या हो गया 16 और दूसरा नंबर हो जाएगा 24। अब इस दोनों को जोड़ना है तो ये हो जाएगा 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40, राइट। अब जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखिएगा, राइट। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन एकदम समझ में आएगा आपको, राइट। क्वेश्चन है कि 3 नंबर विच आर को-प्राइम, 3 को-प्राइम नंबर है। को-प्राइम में बता देता हूँ, जो आपस में प्राइम है, मतलब जैसे 5 और 3 ले लिया, राइट। तो अभी आपस में इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो यह आपस में प्राइम है। जैसे 9 और 10 ले लिया तो यह आपस में प्राइम है क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा दोनों में किसी से भाग नहीं रहेगा। तो ये को प्राइम नंबर्स है, राइट। को प्राइम होपफुली आप समझ गए होंगे। एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं और एक तो रहेगा ही। तो 3 को प्राइम नंबर्स है, राइट। क्वेश्चन ये है कि 3 को प्राइम नंबर टू ईच अदर आर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 551। तो 3 को प्राइम नंबर है तो मैं आपको बता देता हूँ n1 n2 n3 मैंने मान लिया, राइट। तो ये बोल रहा है n1 × n2 = 551, राइट। और n2 × n3 लास्ट दूसरा जो 2 को प्राइम नंबर है उसका प्रोडक्ट है 1073, राइट। द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज, तो क्वेश्चन है n1 + n2 + n3 क्या होगा, राइट। तो अभी आप एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत समय ज़्यादा नहीं लगने वाला, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा। देखिए अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर ये को प्राइम नंबर है n1 n2 और n3 तो n1 n2 और n3 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक के अलावा, राइट। अभी पहला जो 2 नंबर है n1 × n2 वो पहले 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको 551, राइट। और लास्ट 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है 1073 है। अभी मैं आपको बोलूँ कि इस दोनों के बीच में HCF क्या होगा, राइट। इस दोनों के बीच में HCF क्या होगा, तो आप बोलोगे n2 जो है वही HCF है, n1 n3 आपस में को प्राइम है, n1 n2 आपस में को प्राइम है, राइट। तो इसका HCF क्या है n2, राइट। इसका HCF क्या है वो हम निकाल लेंगे और n2 का मान पता चल जाएगा। और n2 का मान जैसे ही पता चलेगा तो n1 निकल जाएगा, फिर n3 निकल जाएगा और हम सबको जोड़ देंगे। तो इसका आप HCF निकाल के देखिएगा 1073 का, राइट। 1073 का HCF जब आप निकालेंगे डिवीजन मेथड से 551 ऐसे करके डिवाइड करिएगा, राइट। 1 टाइम्स लगेगा, ये 551 आएगा, राइट। घटाइएगा 522 आ जाएगा इधर, फिर इससे 551 से इसे भाग दीजिएगा 1 टाइम्स 522, इसको फिर घटाइएगा 29 आ जाएगा, 29 से भाग दीजिएगा 522 में, राइट। ये 18 टाइम्स लगेगा और ये 522 हो जाएगा। अब भाग देके देखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ यहाँ। तो इसका जो है आपका HCF हो गया 29, HCF = हो गया, सॉरी HCF = हो गया 29, राइट। तो HCF 29 हो गया, मतलब यही हो गया n2। तो n1 निकाल लीजिए, n1 आप निकालिएगा, राइट। तो n1 आपका आ जाएगा, अब भाग दे के देखिएगा इसमें 29 से, तो n1 आपका आ जाएगा 19 और n2 आ जाएगा आपका 37। तो अभी आपको क्या करना है, तीनों नंबर को जोड़ देना है। तो इस तीनों को जोड़िएगा, 9 9 18 और 7 25 5 8
85 इसका आंसर आ जाएगा। तीनों का जो ये थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन आसान ही था। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस टॉपिक से, इसके बाद एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक बताऊंगा। एकदम इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारा सवाल जो है आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर आप बना सकते हैं उससे। ठीक है, बाद में पहले मैं ये ट्रिक बताता हूँ, फिर जो अगले चैप्टर्स हैं जैसे प्रॉफिट लॉस और भी परसेंटेज और भी बहुत सारे जो टॉपिक है उसमें आपको मैं यूज करके बताऊंगा। और हो सकता है शुरू में आपको ये ट्रिक थोड़ा सा लगे कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। राइट, एक क्वेश्चन मैं और आपको बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन मैं नहीं बताया हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि द ग्रेटेस्ट नंबर हमको निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर। राइट, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है हमें। ठीक है, ठीक है, ये छूट गया है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। राइट, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। राइट, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। राइट, 16572037 1657, होपफुली दिख रहा होगा 2037। इसमें भाग देने पे जो रिमाइंडर है, इसमें भाग देने पे रिमाइंडर 6 है और इसमें भाग देने पे रिमाइंडर 5 है। ऐसा कौन सा नंबर है, ये नंबर हमें निकालना है जिससे इसमें भाग देने पर रिमाइंडर 6 आए, इसमें भाग देने पर रिमाइंडर 5 आए और ये ग्रेटेस्ट नंबर हो। राइट, तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो हमें होपफुली आपको लग रहा होगा कि HCF निकालना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे रिमाइंडर आएगा। हम इस दोनों का अगर HCF निकाल दे तो वो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिससे भाग देंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। राइट, तो हमें रिमाइंडर 6 लाना है। तो हम अभी क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस कर देंगे, 1651 ये माइनस करने से आ जाएगा और 2032। राइट, 2032 माइनस करने से आ जाएगा। अब देखिए हम इस दोनों का HCF लेंगे, आप HCF लेके देखिएगा। HCF इसका होपफुली 127 आता है, 127 आएगा, मैंने रफ में बना के रखा है ये। तो 127 से अभी क्या होगा, देखिए ये HCF है, इसका क्या है HCF, इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, इसमें भी भाग देंगे तो रिमाइंडर 0। अभी देखिएगा क्वेश्चन ये है कि इसमें भाग देने से 6 रिमाइंडर आएगा तो 6 आएगा, क्योंकि इसमें इस नंबर में 6 जोड़ के ये नंबर आया है, ये तो कट जाएगा भाग देने से और ये 6 रिमाइंडर रह जाएगा। ऐसे ही इसमें भाग देने से ये नंबर कट जाएगा, लेकिन जब इसमें 5 जोड़ देंगे और ये नंबर आ जाएगा तो यही 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो होपफुली आप इस तरह का जो रहेगा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना और ये इस तरह से रिमाइंडर दिया रहेगा तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। राइट, हम अब चलते हैं उस वैदिक मैथ का भी कुछ जो है मल्टीप्लिकेशन का 1-2 ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वो अलग से कुछ नहीं बताऊंगा, मतलब कोई लेक्चर ऐसा चलता रहेगा अपना कोई टॉपिक पे, उसी के बीच में बता दूंगा। इस बीच में मैं आपको एक बता देता हूँ, सम ऑफ डिजिट। राइट, सम ऑफ डिजिट, ये मैं HCF और LCM हटा रहा हूँ और लिख रहा हूँ सम ऑफ डिजिट। डिजिट, राइट, सम ऑफ डिजिट ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ डिजिट क्या है, अगर मैं सम ऑफ डिजिट निकालने का बात करूँ 1 3 4 5 कहीं लिखा हुआ है, तो इसका सम ऑफ डिजिट आप देखेंगे तो कुल मिला के ये है कि हम सभी डिजिट को जोड़ना है। राइट, तो ये 4 8 5 13 हो गया। राइट, फिर इसको जोड़ेंगे, एक डिजिट में ले आएंगे और ये हो गया 4। राइट, ये आ गया 4। आप ऐसे ही देखेंगे हमें 25 का जोड़ना है तो 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 आ गया। तो कुल मिला के लास्ट में हमें एक डिजिट लाना है। पहला जो है कि हमें डिजिट सबको सम करते करते एक डिजिट में ले आना है। राइट, अभी आपको लग रहा है कि इतना बार बार जोड़ना पड़ रहा है, एक
एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले थोड़ा सा कि अभी इसमें होता क्या है, सम ऑफ डिजिट हम क्यों ला रहे हैं और ऐसा हो क्यों रहा है अभी बताता हूँ मैं। एक बार देखिए पहले, राइट। कोई नंबर ले लेता हूँ मैं छोटा सा 24, राइट, इंटू 5, ये हमें याद है 120 हो जाएगा, राइट। अभी देखिए क्या करेंगे, इसको सम ऑफ डिजिट से रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 6 और ये 5 है तो एक ही डिजिट है तो ये 5, इसको गुना कर दीजिए 30, जो ये साइन है वही रहेगा 30। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए 3 और ओरिजिनल गुना करने के बाद जो आया है उसका सम ऑफ डिजिट निकालिए 2 और 1 और 0 जोड़ने के बाद 3, तो ये मैच करेगा। कुल मिला के ये है कि अगर किसी डिजिट को उसके सम ऑफ डिजिट से रिप्लेस कर दे तो जो आंसर आएगा उसको भी अगर हम सम ऑफ डिजिट से रिप्लेस कर देंगे तो वो मैच करेगा, राइट। ये जोड़ में भी ऐसा होगा, गुना में भी होगा, घटाव में भी होगा, डिवीजन में भी होगा। डिवीजन में हमें ये एक चीज़ ध्यान रखना है डिवीजन में कि जो डिवाइजर है, मतलब जो जिससे हम भाग दे रहे हैं, जो डिवाइजर है वो 3 या 3 का मल्टीपल ना हो, बस ये ध्यान रखना है। बाकी डिवीजन में भी ये काम करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लग रहा होगा ये छोटा सा चीज़ है, लेकिन जब आप सवाल बनाएंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा ऑप्शन एलिमिनेट करने में या करेक्ट ऑप्शन पे जाने में। मैं आपको बता रहा हूँ अभी एक चीज़, वो देखिए ध्यान से, राइट। ये हो क्यों रहा है ऐसा, पहली बात, जैसे मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ 24 इंटू 5, ये 120 था, राइट। अभी देखिए सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या है। सम ऑफ डिजिट का मतलब है कि 9 से किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वही सम ऑफ डिजिट है। जैसे 24 को 9 से डिवाइड करिए, राइट, तो 9 2 जा 18 और बच जाएगा रिमाइंडर, क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इसका हो जाएगा 6। तो यही जो सम ऑफ डिजिट है 4 और 2 6 वही आता है। वो कैसे आ रहा है, जैसे देखिए अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है जैसे 27, तो इसको जोड़िएगा तो 9 आएगा और अल्टीमेटली ये 9 रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, 9 से डिवाइड करने पे अल्टीमेटली 0 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो इस सम ऑफ डिजिट में 9 को 0 से रिप्लेस कर सकते हैं या 9 को कैंसल आउट कर सकते हैं, 9 मतलब 0। अब ये देखिए कितना आसान हो जाएगा आपको, एकदम आसान लगेगा आपको। तो सम ऑफ डिजिट जो बेसिकली है कि अगर उस नंबर में हम 9 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर है वही सम ऑफ डिजिट है, रिमाइंडर ही सम ऑफ डिजिट है। मैं छोटे नंबर में दिखा देता हूँ, कितने भी नंबर में कीजिएगा, ठीक है। मैंने 37 ले लिया, राइट। अगर इसमें 9 से हम भाग देंगे 9 से तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1, 9 4 जा 36 और जो रिमाइंडर है हम बोल रहे हैं सम ऑफ डिजिट है तो सम ऑफ डिजिट करिए 10 और इस दोनों को जोड़िए 1 और 0 को तो 1, तो ये रिमाइंडर है, राइट। तो कुल मिला के ये बात हो रहा है कि अभी क्या हो रहा है, हम डिजिट को जोड़ के हो रहा है। देखिए 10 के स्थान पे क्या है 3, तो 3 10s है तो ये 3 रिमाइंडर छोड़ देगा, राइट। और 7 जो है यूनिट वाला वो रिमाइंडर छोड़ेगा 7। अब ये दोनों मिलके 10 रिमाइंडर छोड़ा, लेकिन 10 में 9 से भाग देना है तो फाइनली रिमाइंडर 1 आया। इसीलिए सम ऑफ डिजिट जो है वो रिमाइंडर दे रहा है आपका 9 का। सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या है, 9 का रिमाइंडर देना। तो ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका 37, राइट, गुने 23 है। मैं एक बार मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 3 जा 21, 2 3 9 11, 1 7 1 5 8, राइट, यही होगा। एक बार और चेक कर लेता हूँ, इसके साथ में 2 3 9 2 11 1 5 7, राइट, ये हुआ 851।
851, राइट। अभी देखिए इसका सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, 8 और 1 9। मैं बोला 9 को कैंसल आउट कर सकते, तो 9 मतलब 0, इसका सम ऑफ डिजिट 5 आएगा। अब पूरा जोड़ दीजिएगा तो भी क्या होगा, 9 5 14 और 1 और 4 मिलके फिर 5 आएगा। 9 को कैंसल आउट करते, जैसे 8 और 1 9 हुआ तो 0 खत्म, कैंसिल, ये 5 बचा, राइट। अब इसको करिए 10, 1 हो गया, 3 और 2 5, गुना करिएगा 5, तो ये मिल गया, राइट। तो अभी क्या होगा, आपके पास ऐसा कोई भी सवाल रहेगा तो ये काम करेगा, ये जोड़ में भी काम करेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए 35 43 ऐड करना है, 8 हुआ 7 हुआ, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट। तो इसको जोड़ेंगे 15 और ये 6 दे देगा, राइट। आंसर में 6 आएगा और 8 7 15 हुआ और ये फाइनली 6 हो गया, ये 8 7 15 हुआ। तो कितना बड़ा भी जोड़, इवन कैरी भी होगा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो ट्रिक्स है ये आपको काम देगा तुरंत आंसर लाने में। मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स आ गया, बहुत सारा उसमें गुना और ये है, तो फिर वो समस्या, ये भाग में भी आपको काम आएगा। भाग में मैं बताता हूँ, खाली 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, बाकी ये काम आएगा। मान लीजिए मैं आपको कोई सा एग्जांपल है, मान लीजिए 8 से भाग देना है, ठीक है, 56 में, राइट। तो आंसर आपका 7 आता है, राइट। आप अगर 6 और 1 5 को जोड़ देंगे तो ये 11 हो जाएगा, राइट। 11 में 8 से भाग देना है, वही भी फाइनली 7 ही देगा। ये छोटा भाग है इसलिए आपको लग रहा है कि ऐड करके भाग देना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये 7 कैसे देगा। देखिए मैं भी बता रहा हूँ कि कैसे काम करेगा ये। 1 जा 3 पॉइंट 0 8 3 24 6 और 0 8 7 56 4 पर 0 8 5 40। देखिए 1.375 है ना, तो 1.375, 7 3 10 1 11 11 5 16 और इसको जोड़िएगा तो 7, ये दशमलव को इग्नोर कीजिए तो ये नंबर फाइनली 7 देगा। इसमें करने में बड़ा हो रहा है, लेकिन जब बड़े भाग होंगे, बड़े गुना, बड़े नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन होंगे, एडिशन होंगे, तो उसमें ये जो है आपका बहुत ही टाइम सेव करेगा। और ये जो सम ऑफ डिजिट का जो है बेसिकली कहानी, वो आपको काम आएगा। और ये हो क्यों रहा है, मैं एक मल्टीप्लिकेशन में बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए मान लीजिए 35 गुना 43 किया हमने, राइट। तो हम 35 को ऐसा लिख रहे हैं 9 इंटू n प्लस समथिंग रिमाइंडर, और ये भी क्या हो गया, दोनों को मान लीजिए गुना करना है, और ये 9 इंटू ये n है तो ये n1 मान लिया मैंने, कोई दूसरा नंबर होगा, प्लस रिमाइंडर, ऐसा। अभी क्या हो रहा है, यही जो रिमाइंडर है ये सम ऑफ डिजिट है, दोनों का अलग अलग। तो ये r है तो मान लेता है इसका रिमाइंडर अलग होगा तो r1 मान लिया। अभी क्या हो रहा है, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, जो संख्या मिलेगा, मान लीजिए कुछ संख्या मिल गया, इससे गुना करने पर x, फिर इसको इससे गुना किए y, x 9 से कटेगा, इससे गुना हो रहा है 9 इसका फैक्टर, इसमें भी 9 इसका फैक्टर, ये भी 9 से कटेगा, राइट। ऐसे ही क्या होगा, जब आप इससे इसको गुना करिएगा वो भी 9 से कटेगा, इसको इससे गुना करिएगा, वो वही डिसाइड करेगा कि आंसर क्या होगा। तो ये जो r गुने r1 आएगा फाइनली, यही जो है, और इधर कुछ 9 से कटने वाला कुछ नंबर आएगा, लाइक n3 ले लिया, इतना प्लस ही आएगा। तो ये जो फाइनली है यही सम ऑफ डिजिट है। तो सम ऑफ डिजिट क्यों काम कर रहा है, क्योंकि इसमें जो 9 से भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा, इसमें जो 9 से भाग देने पे रिमाइंडर आएगा, राइट। तो उस रिमाइंडर से गुना कर देंगे तो फाइनली गुना करने के बाद इस नंबर का जो 9 से भाग देने के बाद, जो गुना करने के बाद कोई नंबर मिला, उसमें 9 से भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा वो मैच करेगा उसका, राइट। तो इसलिए सम ऑफ डिजिट काम कर रहा है।